नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, राकेश गोस्वामी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। चौथा जो है पूरा हो चुका था, रिवीजन भी हो गया है। तीसरा मित्रों जो है आज कल हमने जो है कराया था, उसका जो है वो 20वां प्रैक्टिस सेट। 18-19 का जो है बहुत धुंधला आया था, इसलिए अभी नहीं कराया। उसको हम कल परसों में करवा देंगे। राकेश गोस्वामी भाग 3 का 18वां प्रैक्टिस सेट और 19वां 20वां हमने जो है 50 क्वेश्चन करवाया है, उसको पूरा करवा देंगे मित्रों। फिलहाल आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं राकेश गोस्वामी भाग 3 और राकेश गोस्वामी भाग 2। कितना मित्रों? राकेश गोस्वामी भाग 2, इसमें 30 है। राकेश गोस्वामी साहब का भाग 2, इसमें कितना प्रैक्टिस सेट है? 30 है। इसमें 30 प्रैक्टिस सेट है, लिहाजा मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको जो है इत्मीनान से समझ के आप लोगों को जो है करना है, ठीक। और चूँकि तबीयत खराब ही चल रही है मित्रों, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है। एग्ज़ाम नज़दीक है, आप लोगों को प्रैक्टिस मिलता रहेगा डेली। अगर आप लोग कहें तो मैं 10 बजे रात में भी 10 PM रात में भी एक क्लास लगा सकता हूँ, जिससे आप लोगों का प्रैक्टिस अधिक से अधिक हो जाए। तो जैसे हो बताइएगा। अभी तो सुबह 8 बजे चल रहा है, फिर दोपहर 2 बजे, फिर शाम को 6 बजे। अगर रात 10 बजे भी आप लोगों को क्लास चाहिए, रिवीजन करना है सर, तो हम जो क्लास कर चुके हैं उसका रिवीजन क्लास लगा दिया करेंगे, ठीक। तो आइए हम लोग जो है राकेश गोस्वामी भाग 2 का पहला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखने वाली आदिवासी चित्रकार जोधैया बाई को कला के किस विधा में योगदान हेतु पद्म श्री 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जोधैया बाई की बात हो रही। जोधैया बाई कौन थी? आदिवासी चित्रकार थी, बैगा चित्रकला के लिए मित्रों। जोधैया बाई को किसके लिए मिला था? बैगा चित्रकला के लिए। कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री 2023 पुरस्कार। किसको मिला? जोधैया बाई को। किसके लिए मिला? बैगा चित्रकला के लिए मिला। निम्न में से किस पुस्तक की रचना स्टेला कैम्ब्रिज ने किया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यंग इंडिया, हिंदू मंदिर, अननोन इंडिया। निम्न में से किस पुस्तक की रचना स्टेला कैम्ब्रिज ने किया? हिंदू मंदिर, इंडियन टेम्पल। क्या हो जाएगा मित्रों? कौन सी पुस्तक है? हिंदू मंदिर या इंडियन टेम्पल। स्टेला कैम्ब्रिज की रचना है। फादर ऑफ टाइपराइटर किसे कहा जाता है? बी सिंह, जोहान गुटेनबर्ग, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स या वांग जीन। फादर ऑफ टाइपराइटर किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 3, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स को कहा जाता है। फादर ऑफ टाइपराइटर किसे कहा जाता है? क्रिस्टोफर लेथम सोल्स को कहा जाता है। फादर ऑफ टाइपराइटर किसे कहा जाता है? क्रिस्टोफर लेथम सोल्स को कहा जाता है। आगे चलें। टल्कम पाउडर का उपयोग किया जाता है बाटिक में, लिथोग्राफी में, टाई एंड डाई में या ब्लैक प्रिंट में। टल्कम पाउडर का उपयोग किया जाता है। चौथे पाइए, टल्कम पाउडर का प्रयोग मित्रों लिथोग्राफी में किया जाता है। प्रश्न संख्या 5, गांधार शैली के समकालीन कौन सी शैली थी? मुगल थी, रोमी थी, मथुरा थी या पाल शैली थी? गांधार शैली के समकालीन मथुरा शैली थी। कौन सी थी? मथुरा शैली थी। अगला प्रश्न 6, पवित्र परिवार होली फैमिली डोनी टोंडो नामक प्रसिद्ध चित्र का चित्रकार कौन है? होली फैमिली, डोनी टोंडो
नामक प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? रैफेल है, विंची है, माइकल एंजेलो है या टिशियन है? कौन है? माइकल एंजेलो है। कौन है? माइकल एंजेलो है। होली फैमिली का कौन है? माइकल एंजेलो है। संथाल परिवार नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प का रचनाकार कौन है? संथाल परिवार नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प का रचनाकार कौन है? रामकिंकर बैज हैं, डीपी राय चौधरी हैं, शंको चौधरी हैं या धनराज भगत हैं? संथाल परिवार रामकिंकर बैज। संथाल परिवार किसका है? रामकिंकर बैज का है। सारनाथ संग्रहालय वाराणसी में स्थित बुद्ध की प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित है? सारनाथ संग्रहालय वाराणसी में स्थित बुद्ध की प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित है? हरा क्लोराइड, ग्रेनाइट, चुनार बलुआ पत्थर या इनमें से कोई नहीं? चुनार बलुआ पत्थर से बना था सारनाथ वाराणसी में स्थित बुद्ध की प्रतिमा, जो गुप्तकालीन है। अगला प्रश्न, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? ए.एन. टैगोर, आर्यन टैगोर, पर्सी ब्राउन या आनंद कुमार स्वामी? किसका है? अवनींद्रनाथ टैगोर का मित्रों। बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली किसका है? अवनींद्रनाथ टैगोर का। देखिए, फिर आप लोगों को रिमाइंड करा दे रहे हैं कि आप लोग प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह जरूरी नहीं है कि मैं बता दिया इसके बाद आप दे रहे हैं। जरूरी ये है कि आप लोग जब मैं बोलूं उसके बाद ही आंसर करिए। अगर आप कंफर्म नहीं है तो जब मैं आंसर बता दूं उसके बाद आप आंसर टाइप करिए। टाइप करने से मित्रों आपका वह क्वेश्चन 100% श्योर हो गया, अब नहीं बोलेगा, क्योंकि पूरा कंसंट्रेशन आप करते हैं तब जाके लिख पाते हैं। एक एक अच्छा टाइप करते हैं या बोलते हैं आप, जो भी करते हैं, जो भी तरीका अपनाते हैं, लेकिन उसमें पूरा कंसंट्रेशन होता है, तब जाके आप जो है टाइप करते हैं या बोलते हैं। लिहाजा आप अगर जो है मिनिमम, हम तो चाहेंगे कि 100 में 100 क्वेश्चन का आप लोग टाइप करिए। अब वह समय नहीं है कूद कूद के भागने का, समय आ गया है कि आप लोग स्थिर होकर एक जो है जो भी प्रैक्टिस सेट आप देखें तो पूरा 100 में 100% उसको रिसीव करिए। ठीक, तो कौन है बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली का? अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। 10वां प्रश्न देखिए, यक्का यादगिरी राव कौन है? चित्रकार, फोटोग्राफर, मूर्तिकार, कला इतिहासकार? यक्का यादगिरी मूर्तिकार हैं मित्रों। कौन है? यक्का यादगिरी मूर्तिकार हैं। लिटिल 14-ईयर-ओल्ड डांसर नामक मूर्ति किसकी है? देगा, वान गाग, रैफेल या जासूरा? किसकी है? लिटिल 14-ईयर-ओल्ड डांसर एडगर देगा की है। किसकी है मित्रों? एडगर देगा की है। लिटिल 14-ईयर-ओल्ड डांसर मूर्ति बराबर देगा। प्रश्न संख्या 12, कला एक अभिव्यक्ति है या कथन किस विद्वान का है? अरस्तु का है, रस्किन का है, टॉल्स्टॉय का है, क्रोचे का है? कला एक अभिव्यक्ति है, रस्किन का है। आंसर करते रहिए मित्रों, कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करने से आपको याद कंफर्म होता रहेगा, फिर मिस नहीं होगा क्वेश्चन आपसे। कला अभिव्यक्ति है कथन किसका है? रस्किन का है। आगे चलें, प्रश्न संख्या 13, भारत में प्रथम कला महाविद्यालय किस राज्य में खोला गया? मद्रास में, दिल्ली में, कोलकाता में या मुंबई में? कहाँ खोला गया? मद्रास में खोला गया मित्रों। प्रथम कला महाविद्यालय कहाँ खोला गया? मद्रास में। निम्नलिखित में वह कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? तंजौर, मुरादाबाद, फैजाबाद, गोरखपुर? कौन प्रसिद्ध है कांच की चित्रकारी के लिए? तंजौर प्रसिद्ध है कांच की चित्रकारी के लिए। कौन प्रसिद्ध है? तंजौर। अगला प्रश्न 15, प्रसिद्ध पुस्तक कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन का रचनाकार कौन है? सलमान रुश्दी, डेविड ओगलबी, हेनरी मोर या वाल्टर स्कॉट? कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन डेविड ओगलबी की है। किसकी है मित्रों? डेविड ओगलबी की है। प्रश्न संख्या 16,
द एग्नी एंड एक्सटेसी नामक फिल्म किस प्रसिद्ध मूर्तिकार के जीवन पर आधारित है? लियोनार्डो विंची, ड्यूरर, माइकल एंजेलो या बर्ननी? द एग्नी एंड एक्सटेसी नामक फिल्म माइकल एंजेलो के जीवन पर आधारित है। द एग्नी एंड एक्सटेसी फिल्म जो है माइकल एंजेलो के जीवन पर आधारित है। आगे चलें। 17 जख्म नामक कृति का रचनाकार कौन है? सोमनाथ और कंवल कृष्ण, शंखो चौधरी या डीपी राय चौधरी? जख्म नामक रचनाकार कौन है? सोमनाथ और हैं। जख्म किसका है? सोमनाथ और का है। प्रश्न संख्या 18 पाइए। बर्ननी किस शैली का प्रमुख चित्रकार है? पुनरुत्थान काल, घनवाद, बरोक शैली या प्रभाववाद? बर्ननी किस शैली का प्रमुख शिल्पकार है? बरोक शैली का शिल्पकार है। बासे बर्ननी, बासे बरोक शैली। फेज अल्टरनेटिव लाइन का उपयोग किसके लिए है? फेज अल्टरनेटिव लाइन का उपयोग किसके लिए है? टीवी पर सूचना प्रसारण, रिकॉर्डिंग है, फोटो भेजने के लिए, दृश्य संप्रेषण के लिए? 19 फेज अल्टरनेटिव का प्रयोग टीवी पर सूचना प्रसारण हेतु किया जाता है। फेज अल्टरनेटिव लाइन का उपयोग टीवी पर सूचना प्रसारण हेतु किया जाता है। आगे चलें। प्रश्न संख्या 20। डिवाइन कॉमेडी का लेखक कौन है? सिउरा, राफेल, ड्रम्बरा, दांते एलिघियरी? डिवाइन कॉमेडी का लेखक कौन है? दांते एलिघियरी हैं, चाहे जो लिख दें यार लोग। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? दांते एलिघियरी हैं। 21 पे आइए। प्रश्न संख्या 21। लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा दी गई? लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा दी गई? मसाचियो, दांते, सिगमंड फ्रायड या हीगल? लिबिडो थ्योरी सिगमंड फ्रायड के द्वारा दी गई। लिबिडो थ्योरी सिगमंड फ्रायड के द्वारा दी गई। ठीक। निम्न में से एक प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार है? कंवल कृष्ण, पीवी जानकीराम, अनुपम सूद या ए और सी दोनों? प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार कौन है मित्रों, बताना है। 22 प्रश्न संख्या। ए और सी दोनों, आंसर ये सही है। ये कंवल कृष्ण क्या है? ग्राफिक कलाकार हैं। अनुपम सूद भी ग्राफिक कलाकार हैं। ठीक। पीवी जानकीराम कौन है? कमेंट करके बताइए आप लोग। रौद्र रस। प्रश्न संख्या 23 पाइए फटाफट। रौद्र रस क्या है? रौद्र रस किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? लाल, काला, नीला या पीला? लाल से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? लाल से। के हब्बर के रेखा चित्र किस शैली पर आधारित हैं? लोक शैली, मुगल शैली, दक्कनी शैली या इनमें से कोई नहीं? के हब्बर लोक शैली पर आधारित हैं। के हब्बर का रेखा चित्र किस पर आधारित है? लोक शैली पर आधारित है। अगला प्रश्न संख्या 25 पाइए। प्रसिद्ध चित्र अंतिम भोज किस पाश्चात्य कलाकार का है? राफेल का है, लियोनार्डो विंची का है, टिसियन का है, फ्रांस हाल्स का है? अंतिम भोज 25 लियोनार्डो विंची का है। अंतिम भोज किसका है? लियोनार्डो विंची का है। लास्ट सफर किसका है? लियोनार्डो विंची का है। कमेंट जरूर करते रहिए। प्री प्रेस तकनीक का संबंध किससे है? ऑलियोग्राफ से है, मूवेबल टाइप से है, मुद्रण से है या काष्ठ छापा चित्रण से है? 26 पे आइए। मुद्रण से है। प्री प्रेस तकनीक का संबंध किससे है? मुद्रण से है। प्री प्रेस तकनीक का संबंध किससे है? मुद्रण से है। प्रश्न संख्या 27 पे आइए। 6ठी शती ईस्वी मथुरा के एक महान शिल्पकार थे? यासव दत्त, केशव दत्त, महेश दास, शिवदास? यासव दत्त। 6ठी शती में मथुरा के एक महान शिल्पकार कौन थे? यासव दत्त थे। मथुरा के एक महान शिल्पकार जो 6ठी शताब्दी ईस्वी के थे, उनका नाम क्या था? यासव दत्त थे। प्रश्न संख्या 28 पाइए।
हैं? भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना कहाँ पर हुई थी? दिल्ली, कोलकाता, राजस्थान, पुणे। कहाँ? भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान 28 पे आइए। पुणे में हुआ था। कहाँ हुआ था मित्रों? पुणे में। टेलीविजन स्क्रीन का अनुपात निम्न में से होता है? 4:3, 3:5, 4:6 या 6:4। 29 पे आइए। 4:3 होता है टेलीविजन का अनुपात। 30 पे आइए। प्रश्न संख्या 30 आपके सामने है। हॉट सीट। क्या बोलते हैं अमिताभ बच्चन? अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? नकल भी नहीं कर पाता यार मैं तो। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास। 30 पाइए। नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। प्रश्न संख्या 31 कितना है? 31 है। कुछ बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। भारत भवन भोपाल को किसने डिजाइन किया था? नेकचंद सैनी, चार्ल्स कोरिया, विलियम लुटियंस या इनमें से कोई नहीं? भारत भवन भोपाल किसने किया था? चार्ल्स कोरिया ने किया था। भारत भवन भोपाल का डिजाइन किसने किया था? चार्ल्स कोरिया ने किया था। फिलिप्पो प्रश्न संख्या 32 फिलिप्पो ब्रूनोलेस्की किस रूप में प्रसिद्ध था? कला आलोचक के रूप में, वास्तुविद के रूप में, चित्रकार के रूप में या सौंदर्य शास्त्री के रूप में? फिलिप्पो ब्रूनोलेस्की किस रूप में प्रसिद्ध था? वास्तुविद के रूप में प्रसिद्ध था। फिलिप्पो ब्रूनोलेस्की किस रूप में प्रसिद्ध था? वास्तुविद के रूप में प्रसिद्ध था। पढ़नी अप्पन है। पलानी अप्पन या पढ़नी अप्पन का संबंध किस प्रदेश से है? कर्नाटक, बांग्लादेश, चेन्नई, बड़ौदा। कहाँ से है? पढ़नी अप्पन का संबंध किस प्रदेश से है? चेन्नई से है। किससे है? चेन्नई से है। द आइडियल ऑफ द ईस्ट किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? हिजदा हीगल, आनंद कुमार स्वामी, कागजों का कूरा। आइडियल ऑफ द ईस्ट किसका है? कागजों का कूरा का है। किसका है? कागजों का कूरा का है। सूर्योदय का प्रभाव किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? माने, मोने, देगा, रेनबार। किसका है? 35 पाइए। माने का है। सूर्योदय का प्रभाव किस कलाकार का है? 35 मोने का है। सूर्योदय का प्रभाव किसका है? मोने का है। प्रसिद्ध कलाकार सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? रंगवादी, अमूर्तवादी, प्रभाववादी, आकारवादी। प्रसिद्ध कलाकार सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? रंगवादी है। रंगवादी है। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? प्रश्न संख्या 37 बसोली शैली, दक्षिणी शैली, किशनगढ़ शैली या गुलेर शैली? गीत गोविंद के चित्र बसोली शैली में बने हैं। गीत गोविंद के चित्र बसोली शैली में बने हैं। 37 का ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 निम्नलिखित में से किस कलाकार का संबंध बड़ोदरा से है? निम्नलिखित में से किस कलाकार का संबंध बड़ोदरा से है? नंदलाल बोस, जीएन टैगोर, नैना दयाल, अनुपम सूद। 38 नैना दयाल का संबंध बड़ोदरा से है। नैना दयाल का संबंध बड़ोदरा से है। निम्न में से कौन सा दृश्य श्रव्य साधन का उदाहरण है? टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, पोस्टर। दृश्य श्रव्य साधन का उदाहरण है कौन सा? टेलीविजन हो जाएगा। दृश्य और श्रव्य, दिखाई भी दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है। टेलीविजन हो जाएगा। मैट्रिक्स क्या है? छपने वाली सतह, प्लेट, रिलीफ, एम्बोस। मैट्रिक्स क्या है? छपने वाली सतह है। क्या है? मैट्रिक्स क्या है? छपने वाली सतह है। लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त पद्धत
कहाँ पाया जाता है? बावेरिया, इटली, राजस्थान, अफगानिस्तान। लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर बावेरिया में पाया जाता है। आधुनिक लेड पेंसिल का आविष्कारक कौन था? एच.एल. फेबर, अगस्त मैके, जेसार जॉन या न्यूटन। आधुनिक लेड पेंसिल का आविष्कारक कौन था? एच.एल. फेबर थे। आधुनिक लेड पेंसिल का आविष्कारक कौन था? एच.एल. फेबर थे। रॉक गार्डन का संबंध है अवतार सिंह पवार, रघु राय, नेकचंद सैनी या के.जी. सुब्रमण्यन। 43 पाइए मित्रों, नेकचंद सैनी। रॉक गार्डन का संबंध किससे है? नेकचंद सैनी से है। अगला प्रश्न 44, स्पिरिचुअल इन आर्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? स्पिरिचुअल इन आर्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? वासली कंडेस्की है, अगस्त मैके है, जेसार जॉन है या वासरेली है? कौन है? 44, वासली कंडेस्की हैं। स्पिरिचुअल इन आर्ट का नामक पुस्तक लेखक कौन है? वासली कंडेस्की हैं। आगे चलें। चीनी चित्रकला षडंग का लेखक कौन है? ओकाकुरा, दलाई लामा, सीहो या फेबर? 45, चीनी चित्रकला षडंग का लेखक कौन है? सीहो है। आफ्टर द बाथ। 46 पाइए। आफ्टर द बाथ, वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ एडगर देगा की प्रसिद्ध कृति है। इस कृति के निर्माण में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? यहाँ क्या पूछ रहा है मित्रों? चित्र का नाम दे दिया है और तकनीक पूछ रहा है। आफ्टर द बाथ किसका है? एडगर देगा का। पहले याद होना चाहिए। आफ्टर द बाथ चित्र किसका है? एडगर देगा का है। वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ किसका है? एडगर देगा का है। तकनीक क्या है? तैल रंग तकनीक या हैचिंग तकनीक, लिथोग्राफी तकनीक, स्क्रीन प्रिंटिंग तकनीक क्या है? 46 पाइए। हैचिंग तकनीक है। क्या है? हैचिंग तकनीक है। ब्लू न्यूड का चित्रकार कौन है? हेनरी रूसो, हेनरी माथिस, टिशियन या रूबेंस? ब्लू न्यूड का चित्रकार कौन है? हेनरी रूसो, हेनरी माथिस, टिशियन या रूबेंस? 47 का बी, हेनरी माथिस। ब्लू न्यूड का चित्रकार कौन है? हेनरी माथिस। 48, प्रश्न संख्या 48, बिहारी ससई के चित्रकार कौन है? साहब राम, जगन्नाथ, नूरुद्दीन या टिली कैटल? कौन है बिहारी ससई का? 48 पाइए। बिहारी ससई का जगन्नाथ है चित्रकार। बिहारी ससई का चित्रण किसने किया? जगन्नाथ ने किया। बिहारी ससई के चित्रण किसने किया? जगन्नाथ ने किया। 49, प्रश्न संख्या 49, बिनाले प्रदर्शनी का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष? 49 पाइए। बिनाले प्रदर्शनी का आयोजन जो है 2 वर्ष पर होता है। प्रश्न संख्या 50, एजुरी ए शब्द आमतौर पर संदर्भित करता है। एजुरी ए शब्द जो है आमतौर पर संदर्भित करता है नीले रंग में मुद्रित होने वाला जापानी वुड ब्लॉक प्रिंट, मिस्र के चित्रलिपि में प्रयुक्त लोगो, रोमन लीड पाइप शिलालेख, कलर वुडकट बुद्ध। एजुरी ए शब्द क्या है? नीले रंग से मुद्रित होने वाला जापानी वुड ब्लॉक प्रिंट है। एजुरी ए जो है शब्द आमतौर पर संदर्भित करता है क्या? नीले रंग में मुद्रित होने वाला जापानी वुड ब्लॉक प्रिंट है। आगे चलिए मित्रों। जेपीजी का पूरा नाम क्या है? ज्वाइंट फोटोग्राउंड, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफी ग्रुप, ज्वाइंट फोटो प्रेस? ज्वाइंट, जेपीजी पूरा नाम है ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप है। ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक।
प्रश्न संख्या 52। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा को निम्न में से किसके द्वारा प्रोत्साहन दिया गया? हैदराबाद के निजाम, अंग्रेजी शासक, मैसूर के राजा, सोलापुर के शासक। किसके द्वारा? अंग्रेजी शासक के द्वारा प्रोत्साहन दिया गया था राजा रवि वर्मा को। 53। बर्थ ऑफ वीनस नामक चित्र। बर्थ ऑफ वीनस नामक प्रसिद्ध चित्र किस पाश्चात्य कलाकार का है? पिकासो का है, रैफेल का है, लियोनार्डो विंची का है, बोच्चेल्ली का है? किसका है? 53 पाइए, बोच्चेल्ली का है। बर्थ ऑफ वीनस प्रसिद्ध चित्र किसका है? बोच्चेल्ली का है। प्रश्न संख्या 54 पाइए, राघव कनेरिया किसके शिष्य थे? M.F. हुसैन, D.P. राय चौधरी, शंको चौधरी, आर्यन चौधरी। राघव कनेरिया किसके शिष्य हैं? 54 पे शंको चौधरी के शिष्य हैं। किसके हैं? शंको चौधरी के। राघव कनेरिया किसके शिष्य हैं? शंको चौधरी के शिष्य हैं। मॉडर्न पेंटर्स नामक कृति किस कलाकार की है? मॉडर्न पेंटर्स नामक कृति किस कलाकार की है? वसारी, विलियम ब्लैक, कैरावेजियो या जॉन रस्किन? किसकी है? 55 पे आइए, जॉन रस्किन की है। मॉडर्न पेंटर्स नामक कृति किसकी है? जॉन रस्किन की है। 56 पाइए मित्रों, गिट्स ऑफेल का मूर्तिकार कौन है? विंची, राफेल, रोदिन, सिउरा। गिट्स ऑफेल रोदिन का है। किसका है? गिट्स ऑफेल रोदिन का है। 57 पाइए, प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प अपोलो एंड डेफने का शिल्पकार कौन है? डोनाटेल्लो है, रोदा है, बर्ननी है या माइकल एंजेलो है? कौन है? अपोलो एंड डेफने का शिल्पकार कौन है? अपोलो एंड डेफने का शिल्पकार बर्ननी है। कौन है मित्रों? बर्ननी है। अपोलो एंड डेफने का चित्र शिल्पकार कौन है? बर्ननी है। मृत्यु शैया पर शाहजहां नामक प्रसिद्ध चित्र का चित्रकार कौन है? गगनेंद्र नाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर। मृत्यु शैया पर शाहजहां नामक चित्र जो है मित्रों अवनींद्रनाथ टैगोर का है। किसका है? अवनींद्रनाथ टैगोर का है। आगे चलिए, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने किया? D.P. राय चौधरी, सतीश गुजराल, नंदलाल बोस या सुरेंद्र कर? हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने किया? नंदलाल बोस ने किया हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? वाराणसी, गया, कुशीनगर या श्रावस्ती? निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? 60 पाइए, कुशीनगर किए थे गौतम बुद्ध साहब। लोक कला को अपनाने वाले भारतीय चित्रकार कौन हैं? असित कुमार हलदार, यामिनी राय, अनुपम सूद, रामकिंकर बैज। लोक कला को अपनाने वाला भारतीय चित्रकार कौन है? असित कुमार हलदार, यामिनी राय, अनुपम सूद, रामकिंकर बैज। कौन है? यामिनी राय हैं। कौन है? यामिनी राय। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा किस पाश्चात्य यात्री ने की? हेनरी लुइस, मार्को पोलो, मोर क्राफ्ट या वाल्टर स्कॉट ने? कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा किस पाश्चात्य यात्री ने की थी? मोर क्राफ्ट ने की थी। आगे चले मित्रों, प्रश्न संख्या 63, मोलाराम किस शैली का कलाकार था? मुगल शैली, राजस्थान शैली, किशनगढ़ शैली या गढ़वाल शैली? मोलाराम किस शैली का कलाकार था? गढ़वाल शैली का कलाकार था। किसका मित्रों? मोलाराम गढ़वाल शैली का कलाकार था। प्रश्न संख्या 64, किस कलाकार ने रविन्द्रनाथ की कृति गीतांजलि के लिए चित्रणकार किया था? नंदलाल बोस, शैलोज मुखर्जी, A.N. टैगोर या कमल कृष्ण ने? किस कलाकार ने रविन्द्रनाथ की कृति गीतांजलि के लिए चित्रणकार किया था? नंदलाल बोस ने गीतांजलि के लिए चित्रणकार किया था। किसने? नंदलाल बोस ने। जोगीमारा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या बिहार? जोगीमारा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? 65 पे आइए,
छत्तीसगढ़ में स्थित है जोगी मारा गुफाएं। स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग फोर्थ मास्टर नामक एचिंग सीरीज किस कलाकार ने तैयार किया? स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग फोर्थ मास्टर नामक एचिंग सीरीज किस कलाकार ने तैयार किया? ड्यूरर, गोया, रोदिन, पिकासो। किसने किया? गोया ने किया था। स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग फोर्थ मास्टर सीरीज किसका है? गोया का है। स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग फोर्थ मास्टर सीरीज किसका है? गोया का है। 67 पे चलिए। लूसा डेला रोबिया किस रूप में प्रसिद्ध है? कोरियोग्राफर, मूर्तिकार, फोटोग्राफर, संगीतकार। किस रूप में? 67 पाइए। मूर्तिकार के रूप में। लूसा डेला रोबिया किस रूप में प्रसिद्ध है? मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। 68 पे चलिए। हाँ, चित्रसूत्र के लेखक कौन है? नारायण मुनि, श्री कुमार, कालिदास या आनंद कुमार स्वामी। चित्रसूत्र का लेखक नारायण मुनि है। कौन है? नारायण मुनि है। 69 लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क, भुवनेश्वर, खजुराहो, तमिलनाडु। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? 69 पाइए। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में स्थित है। अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण है? अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण है? गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 10 या गुफा संख्या 9। 70 पाइए। गुफा संख्या 17 में हंस जातक है। हंस जातक भित्ति चित्रण कहाँ है? गुफा संख्या 17 में है। रेप ऑफ यूरोपा नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? वेलास्केस, टिसियन, ड्यूरर, रैफेल। रेप ऑफ यूरोपा नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? 71 पाइए। टिसियन का है। किसका है? टिसियन का। रेप ऑफ यूरोपा नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? टिसियन का है। अफ्रीका की जनजाति कला से निम्न में से कौन सा कलाकार प्रभावित हुआ था? अफ्रीका की जनजाति कला से निम्न में से कौन सा कलाकार प्रभावित हुआ था? 72 गोगा प्रभावित हुआ था। अफ्रीका की जनजाति कला से निम्न में से कौन सा कलाकार प्रभावित हुआ था? गोगा प्रभावित हुआ था। ज्योत्सना भट्ट प्रसिद्ध हैं किस लिए? बाटिक कला के लिए, नृत्य के लिए, सिरेमिक्स के लिए, संगीत के लिए। ज्योत्सना भट्ट किस लिए प्रसिद्ध हैं? सिरेमिक्स के लिए प्रसिद्ध हैं मित्रों ज्योत्सना भट्ट। रिपुजे किसके निर्माण की प्रक्रिया है? रिपुजे किसके निर्माण की प्रक्रिया है? ढलाई, उभारदार मूर्ति, एचिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग। किसकी है? रिपुजे जो है उभारदार मूर्ति निर्माण प्रक्रिया है। 75 लियोनार्डो विंची के गुरु कौन थे? वेराचियो, माइकल एंजेलो, वेलास्के या डोनाटेल्लो। कौन थे? 75 वेराचियो थे। लियोनार्डो विंची का गुरु कौन था? वेराचियो थे। वेराचियो थे। ठीक। यह कलाकार मूलतः प्रकृति से प्रभावित होकर चित्रण कार्य किया। यह कलाकार मूलतः प्रकृति से प्रभावित होकर चित्रण कार्य किया। अकबर, पद्म सिंह, राम कुमार, एस.एस. राजा या उपरोक्त सभी। किसने प्रकृति से प्रभावित होकर चित्रण कार्य किया? 76 ये उपरोक्त सभी। प्रकृति से प्रभावित होकर अकबर, पद्म सिंह ने भी किया, राम कुमार ने भी किया, एस.एस. राजा ने भी किया। प्रकृति से प्रभावित चित्रण जो है कार्य तीनों लोगों ने किया। आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। लार्ड खान मंदिर कहाँ स्थित है? बादामी, आई हॉल, भोपाल, जयपुर। कहाँ स्थित है? आई हॉल में स्थित है। कहाँ स्थित है? आई हॉल में स्थित है। हनीवा टेराकोटा का संबंध। हनीवा टेराकोटा का संबंध किस देश से है? जापान, चीन, नेपाल, कोरिया। किससे है? हनीवा टेराकोटा का संबंध जापान से है। पल्प प्रिंट के लिए कौन जाना जाता है? नंदलाल बोस, केसीएस पन्नीकर, हिम्मत शाह, सोमनाथ और। कौन जाना जाता है? पल्प प्रिंट के लिए कौन जाना जाता है? 79 पाइए। सोमनाथ और जाने जाते हैं पल्प प्रिंट के लिए। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? 80 पाइए। आनंद वर्धन है। आनंद वर्धन है। ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? आनंद वर्धन है।
81 आधुनिक यूरोपीय कला में प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का सृजन किसने किया? निप्पे ने, अलेक्जेंडर काल्डर ने, जॉन जिमरमान ने या रोदिन ने? प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का सृजन किसने किया? अलेक्जेंडर काल्डर ने। प्रथम चलित मूर्ति का सृजन किसने किया? अलेक्जेंडर काल्डर ने किया। कटरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा किस काल की है? कटरा मथुरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा किस काल की है? कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्त काल, प्रतिहार काल? किस काल की है? कुषाण काल की है। कटरा मथुरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध प्रतिमा कुषाण काल की है। निम्नलिखित में से किसको जमाने के लिए गोंद के घोल का उपयोग किया जाता है? ये देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। निम्नलिखित में से किसको जमाने के लिए गोंद का घोल का प्रयोग किया गया? ऑफसेट प्लेट, वुड ब्लॉक ये है, रबर लिनो है या प्रिंटिंग ब्लॉक है? क्या है? प्रिंटिंग ब्लॉक है। 83 पाइए क्या हो जाएगा? किसको जमाने के लिए गोंद के घोल का उपयोग किया जाता है? प्रिंटिंग ब्लॉक को। किसको जमाने के लिए गोंद के घोल का प्रयोग किया जाता है? प्रिंटिंग ब्लॉक को। प्रश्न संख्या 84 पाइए सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो बलशाली होगा वही महाबलेश्वर नहीं, महाबलीपुरम है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में स्थित है। 85 पाइए फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है? फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है? 85 कोलाज कहलाता है। फोटो की कतरन से बना चित्र मोन्टाज कहलाता है। देखिए मित्रों, फोटो की कतरन से जहाँ भी राकेश गोस्वामी साहब के अगर प्रैक्टिस सेट देखें, ये फोटो की कतरन से बना चित्र को हमेशा कोलाज आंसर दे रहे हैं, और जो हम लोगों ने भाई देखा है वो मोन्टाज है। ठीक, तो इस पर भी किसी दिन चर्चा परिचर्चा ठीक से करते हैं। ठीक, आगे चलिए। हनीवा टेराकोटा का संबंध किस देश से है? जापान, चीन, नेपाल, कोरिया? किससे है? 78 पाइए किससे? एक मिनट मित्रों, एक मिनट कहीं मिस्टेक हो रहा क्या? कहाँ थे हम लोग? 85 बाद 78 कैसे आ गया? 85 हो गया था ना। अब 86 वही सोच रहे हैं। मुशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है या कितना है? 5, 4, 3, 7। अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या 5 है। अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या 5 है। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? कांगड़ा, दक्षिणी, गुलेर या बसोहली? गीत गोविंद के चित्र बसोहली शैली में बने हैं। किसमें? बसोहली शैली में बने हैं। वह यूरोपीय चित्रकार जो नारी आकृतियों में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता था। मोदिगिलियानी, पिकासो, मैक्स अर्नस्ट, फ्रांस हाल्स? कौन करता था लंबी गर्दन का चित्रांकन? 88 पाइए मोदिगिलियानी करते थे लंबी गर्दन का चित्रांकन। राजा रवि वर्मा का चित्र किस शैली पर आधारित है? घनवादी, लोक शैली, यथार्थवादी शैली, प्रभाववादी शैली? राजा रवि वर्मा का चित्र किस शैली पर आधारित है? 89 यथार्थवादी शैली पर आधारित है। एम्फोरा पॉटरी कहाँ की है? एम्फोरा पॉटरी कहाँ की है? मेसोपोटामिया, चीन, अर्जेंटीना या ग्रीस? कहाँ की है? ग्रीस की है। एम्फोरा पॉटरी कहाँ की है? ग्रीस की है। एम्फोरा पॉटरी कहाँ की है? ग्रीस की है। टाइपोग्राफी का आविष्कार किसने किया? जॉन सेंटफील्डर, निप्पे, जॉन गुटेनबर्ग या जॉन जिमरमान? टाइपोग्राफी का आविष्कार किसने किया? 91 पाइए जॉन गुटेनबर्ग ने किया टाइपोग्राफी का आविष्कार। कलाकार निहाल चंद का संबंध कौन सी शैली से है?
जैन अपभ्रंश आधुनिक राजस्थानी। बताइए निहाल चंद का संबंध किस शैली से है? निहाल चंद मोरध्वज राजस्थानी शैली से है। किससे? राजस्थानी शैली से। प्रश्न संख्या 93, भारत भवन का संस्थापक कौन है? भारत भवन भोपाल का संस्थापक कौन है? वाई के शुक्ला, जगदीश स्वामीनाथन, अशोक वाजपेयी या दिनकर कौशिक? 93 अशोक वाजपेयी हैं। भारत भवन के संस्थापक कौन है? अशोक वाजपेयी हैं। कंट्रापोस्टो किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच, इटालियन, जर्मन या रसियन? 94 पाइए। कंट्रापोस्टो किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच, इटालियन, जर्मन या रसियन? किसका है? इटालियन भाषा है। कंट्रापोस्टो इटालियन भाषा है। कौन सी भाषा है? इटालियन भाषा है। कृष्णा नदी के तट पर स्थित गुफा का नाम क्या है? सिगिरिया, एलोरा, सित्तनवासल, बदामी? कृष्णा नदी के तट पर स्थित गुफा का नाम कौन सा है? 95 पाइए। सित्तनवासल गुफा है। कृष्णा नदी के तट पर कौन सी गुफा है? सित्तनवासल गुफा है। रीतवाद निम्न में से किन दो युगों के बीच अस्तित्व में आया? रीतवाद निम्न में से किन दो युगों के बीच अस्तित्व में आया? रेनेसां और बरोक के बीच अस्तित्व में आया। रीतवाद निम्न में से किन दो युगों के बीच अस्तित्व में आया? रीतवाद रेनेसां और बरोक के बीच अस्तित्व में आया। आगे चले मित्रों। 97 लेटर प्रेस प्रिंटिंग में टाइप किस धातु से निर्मित होता है? लेटर प्रेस प्रिंटिंग में टाइप किस धातु से निर्मित होता है? लेड, जिंक, तांबा, रबर? किससे होता है? लेड से होता है। लेटर प्रेस प्रिंटिंग में टाइप किस धातु से निर्मित होता है? लेड धातु से निर्मित होता है। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं। 98 पाइए। पौराणिक चित्रों के लिए, प्राकृतिक चित्रों के लिए, पशु पक्षी का अंकन, ऐतिहासिक चित्रों के लिए? राजा रवि वर्मा पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं। डागरेटाइप पद्धति किससे जुड़ी है? फोटोग्राफी, टाइप प्रिंटिंग, ब्लॉक मेकिंग, ग्राफिटी? किससे? डागरेटाइप पद्धति किससे जुड़ी है? 99 पाइए। फोटोग्राफी से जुड़ी है। डागरेटाइप पद्धति किससे जुड़ी है? फोटोग्राफी से जुड़ी है। 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किस देश में हुआ? 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किस देश में हुआ? फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, स्वीडन? जर्मनी में हुआ। कहाँ? 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। प्रश्न संख्या 121, इलिस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कला पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? इलिस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कला पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? लंदन, गोवा, मुंबई, कोलकाता? कहाँ से? मुंबई से होती है। इलिस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कहाँ से होती है? मुंबई से। इलिस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कला पत्रिका कहाँ प्रकाशित होती है? मुंबई से। एंडी वारहोल प्रश्न संख्या 102, एंडी वारहोल किस कला आंदोलन से जुड़ा था? ग्राफिटी, पॉप आर्ट, ग्राफिक आर्ट है, फोटो मोन्टाज से? एंडी वारहोल 102 पॉप आर्ट आंदोलन से जुड़ा था। एंडी वारहोल किस कला आंदोलन से जुड़े थे? पॉप आर्ट से। प्रश्न संख्या 103 पाइए। टाइपोग्राफी में सबसे बड़ा पॉइंट साइज कौन सा होता है? 6 पॉइंट, 36 पॉइंट, 12 पॉइंट या 96 पॉइंट? टाइपोग्राफी में सबसे बड़ा पॉइंट साइज बताना है। 96। कितना हो जाएगा? 96। सिनेमा, पोस्टर तथा कटआउट चित्रकार के रूप में किसने अपना करियर प्रारंभ किया? न्यूटन, सूजा, सतीश गुजराल, एन एस बेंद्रे, एम एफ हुसैन? किसने? एम एफ हुसैन ने किया था। किसने? एम एफ हुसैन ने किया था। 105 भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? मिर्जापुर, कानपुर, प्रयागराज, झांसी? कहाँ? 105 पाइए। मिर्जापुर में होता है मित्रों। कहाँ होता है? पहले मिर्जापुर में। विलियम ब्लैक कला की किस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं? रोमांसवाद, प्रभाववाद, यथार्थवाद या भविष्यवाद? विलियम ब्लैक पाइए 106 पे।
विलियम ब्लेक कला किस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं? रोमांसवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं विलियम ब्लेक। किसका? रोमांसवाद का। आगे चलिए 107। विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई? 1907 में, 1915 में, 1920 में, 1917 में। विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई? 107 पाइए 1915 ईस्वी में। विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई? 1915 ईस्वी में। निम्न में से तांत्रिक कलाकार कौन है? मुकुल डे, प्रभाकर बर्वे, तैयब मेहता, जहांगीर सभावाला। तांत्रिक कलाकार कौन है? 108 पाइए। प्रभाकर बर्वे कौन है? प्रभाकर बर्वे तांत्रिक कलाकार हैं। ठीक। भारतीय लघु चित्रकला से प्रभावित कलाकार कौन है? भारतीय लघु चित्रकला से प्रभावित कलाकार कौन है? अमृता शेरगिल, गोगी सरोज पाल, अर्पणा कौर या माधवी पारेख, कौन है? भारतीय लघु चित्रकला से प्रभावित अमृता शेरगिल हैं। कौन है? अमृता शेरगिल हैं। 110 प्रश्न संख्या अगला 110। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित है? धर्म संबंधी, आखेट संबंधी, युद्ध संबंधी या प्रकृति संबंधी? प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित है? आखेट संबंधी। कौन सा? आखेट संबंधी। 110। 111। नई फिल्म द केरला स्टोरी का निर्देशक कौन है? नई फिल्म द केरला स्टोरी का निर्देशक कौन है? सुदीप्तो सेन है, स्टीफन स्पिलबर्ग है, मीरा नायर है या करण जौहर है? कौन है? नई फिल्म द केरला स्टोरी का निर्देशक कौन है? सुदीप्तो सेन है। कौन है? सुदीप्तो सेन है द केरला स्टोरी का निर्देशक। 112 पाइए। प्रसिद्ध चित्र गौर्निका को किसने चित्रित किया था? रेम्ब्रांट, कांस्टेबल, टिसिया, पिकासो। किसने चित्रित किया था? पिकासो ने। गौर्निका को किसने किया था? पिकासो ने। प्रश्न संख्या 13। चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? एलोरा, पुरी, हम्पी, महाबलीपुरम। कहाँ है चट्टान काटकर बनाया गया? ये हाँ 113 बताइए। आइए, चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ महाबलीपुरम में है। कहाँ है? महाबलीपुरम में है। महाभारत फारसी अनुवाद कौन सा है? हमजानामा, रज्मनामा, शाहनामा, तोतीनामा। कौन सा है? रज्मनामा है। महाभारत का फारसी अनुवाद हमजानामा है। प्रश्न संख्या 115 पाइए। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? संसार चंद, विठलनाथ, कुशाला, मूलचंद। कौन था कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार? कुशाला था। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? कुशाला था। प्रश्न संख्या 116 पाइए। पशुओं के आखेट, दृश्य तथा जादू के विश्वास के अनेक प्रतीक चिन्हों का चित्रण किस युग की कला का मुख्य विषय रहा? प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, इनमें से कोई नहीं। प्रागैतिहासिक समय का जो है सब चित्रण मुख्य विषय था। 117 पाइए। के.एस. कुलकर्णी, इनमें से एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? के.एस. कुलकर्णी, शांत दवे, जी.आर. संतोष, गुलाम शेख। 117। के.एस. कुलकर्णी नहीं थे। एन.एस. बेंद्रे का शिष्य के.एस. कुलकर्णी नहीं थे। शांत दवे थे। किसके शिष्य? एन.एस. बेंद्रे का। जी.आर. संतोष थे एन.एस. बेंद्रे का शिष्य। गुलाम शेख किसके शिष्य थे? एन.एस. बेंद्रे के। 118 पाइए। नई दिल्ली, प्रयागराज, कोलकाता, मुंबई। आंसर पहले, प्रश्न बाद में। किस भारतीय संग्रहालय में भरहुत के अधिकतर अवशेष संग्रहित हैं? किस भारतीय संग्रहालय में भरहुत के अधिकतर अवशेष संग्रहित हैं? नई दिल्ली, प्रयागराज, कोलकाता, मुंबई। 118 पे आइए। कोलकाता में है भरहुत के अवशेष। कहाँ रखे गए हैं? कोलकाता में रखे गए हैं भरहुत के अवशेष। ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, क्यूप्रिक क्लोराइड, नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है?
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। रेनेसां के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की शुरुआत की? रेनेसां के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की शुरुआत की? पाउलो कोएल्हो, बोच्चेल्ली, जियोत्तो, मासाचियो। कौन? मासाचियो। परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किसने शुरुआत किया? मासाचियो ने। रेनेसां के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिप्रेक्ष्य का प्रयोग शुरू किया? मासाचियो ने शुरू किया। परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किसने शुरू किया? मासाचियो ने शुरू किया। बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे? बिहार में, मंडप में, बस्तियों में या गर्भगृह में? बौद्ध भिक्षु बिहार में रहते थे। कहाँ रहते थे? बिहार में। हाँ, बिहार प्रदेश की बात नहीं हो रही है। 122 बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। चित्रकला में पुनर्जागरण का प्रारंभ किसके चित्रों से माना जाता है? टिसिया, जोतो, मासाचियो, बसारी। चित्रकला में पुनर्जागरण का प्रारंभ किसके चित्रों से माना जाता है? ज्योते के। तबीयत खराब है मित्रों, तो काफ़ी ठीक हो गया हूँ। तभी तो इतना लंबा खींच रहा हूँ। जागरण का प्रारंभ किसके चित्रों में माना जाता है? ज्योतियों के। ठीक। खजुराहो का मंदिर किस क्षेत्र में स्थित है? मिर्जापुर, बुंदेलखंड क्षेत्र, उड़ीसा क्षेत्र या महाराष्ट्र क्षेत्र? खजुराहो का मंदिर किस क्षेत्र में है? 124 बुंदेलखंड क्षेत्र में है खजुराहो का मंदिर। बुंदेलखंड क्षेत्र में है खजुराहो का मंदिर। मोल्ड 124 का भी हाँ सही है। मोल्ड ईज प्रक्रिया, अंतिम प्रश्न। मोल्ड ईज प्रक्रिया का आविष्कार कब किया गया था, जिसमें कला को सीधे मोल्ड में उकेरा गया था? मोल्ड ईज प्रक्रिया का आविष्कार कब किया गया था, जिसमें कला को सीधे मोल्ड में उकेरा गया था? 1920 दशक में, 1900 के दशक में, 1800 के दशक में, 2000 के दशक में? मोल्ड ईज प्रक्रिया का आविष्कार मित्रों 1920 के दशक में किया गया था, जिसमें कला को सीधे मोल्ड में उकेरा गया था। ठीक। मोल्ड ईज प्रक्रिया आविष्कार कब हुआ था? 1920 के दशक में। इतना याद करिए। आप लोगों से प्रश्न क्या है? आप लोगों से प्रश्न है मित्रों, अल्टामीरा गुफा चित्र क्या? अल्टामीरा गुफा चित्र। रुको, अल्टामीरा गुफा चित्र, इसका कमेंट आप लोग करिए। अल्टामीरा गुफा चित्र, ये सब प्रश्न आने वाले हैं। गुफा चित्र कहाँ स्थित है? कहाँ है? कहाँ स्थित है? कहाँ है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में क्लास होने के बाद देना है। क्लास में जो आप दे रहे हैं उसके बाद उसको दे दीजिए आप लोग, लेकिन क्लास होने के बाद इसको देना। ठीक। धन्यवाद मित्रों। नमस्कार। आप सभी को कोर्ट से बहुत बहुत धन्यवाद। इत्मीनान से धैर्यपूर्वक आप लोग जो है रिवीजन करते रहिए, एकदम भागना नहीं। प्रश्न हमेशा रियलिटी ग्रेड और टीजीटी में बहुत इजी आते हैं। ठीक। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी का आभार प्रकट करते हैं मित्रों।